तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस अकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। कुछ करंट अफेयर्स की चीज़ें लेकर आए हैं लास्ट टाइम के लिए आपके लिए। जब भी आपका एग्ज़ाम है तो उससे एक हफ्ता पहले 15 दिन पहले आप इसको रिवाइज़ कीजिए। जो लास्ट में जो होच पोच होती है कि यार क्या पढ़ें हो क्या ना पढ़ें हो, ये कहाँ से मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, तो सब कुछ आपको यहीं से मिलेगा एग्ज़ाम के लिए। क्रैश कोर्स क्लास है, क्विक रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, तो आप लोग तेज़ी से हमारे साथ चलिए। पेन कॉपी लेने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान से सुनिए हमें और उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी से आपका बेहतरीन तरीके से परिणाम आ जाएगा। तो इधर मैंने देखा आप लोग खनिज भंडार उत्पादन लिखा है, ये आंकड़े हैं भारत और विश्व के। इसमें भंडार की अगर बात करें, मैंने लिखा है विश्व भारत, फिर विश्व भारत, ये उत्पादन के आंकड़े और ये भंडार के आंकड़े। कोयला विश्व में अगर भंडार की बात करें, कोयला यूएसए और भारत में झारखंड उड़ीसा, हीरा रूस और भारत में एमपी, तांबा चिली और भारत में राजस्थान। ये जहाँ पर मैंने 2 लिखे हैं वहाँ पर नंबर 1 और नंबर 2 आप लोग उसको समझिएगा। लोहा तांबा चिली और भारत में राजस्थान, लोहा ऑस्ट्रेलिया और भारत में कर्नाटक और उड़ीसा, चांदी पेरू और भारत में राजस्थान, पेट्रोलियम कच्चा तेल या क्रूड भी आप उसको कह सकते हैं, वेनेजुएला भंडार के मामले में और भारत में राजस्थान। लेकिन यहीं पर आता है एक शब्द ऑफशोर या अपतटीय। अपतटीय माने समुद्र तट के पास अंदर को जाकर के समुद्र में, उसे हम ऑफशोर या समुद्र तटीय कहते हैं। तो अगर आपसे तेल का भंडार पूछे या प्रोडक्शन पूछे भारत में, तो नंबर 1 जो है ऑफशोर या अपतट का है। ऑफशोर या अपतट में भी नंबर 1 क्या है? बॉम्बे हाई, ठीक है ना। इसी तरह से वासेल, अलियावेट, खदियावेट, ये जो हैं ये ऐसे आइलैंड हैं अरब सागर में जहाँ पर तेल और गैस के भंडार मिलते हैं। गैस भंडार रूस और भारत में असम, बॉक्साइट गिनी और उड़ीसा, सोने के भंडार विश्व में सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में और भारत में कर्नाटक में। इसके अलावा जो लिग्नाइट का जो भंडार है वो भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तमिलनाडु में, है ना। अब प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन ये विश्व के मामले में, भारत के मामले में कोयला चीन, हीरा रूस, तांबा चिली, लोहा ऑस्ट्रेलिया, चांदी मैक्सिको, पेट्रोलियम यूएसए, गैस रूस, बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया, सोना चीन और यूरेनियम कजाकिस्तान, ठीक है ना। यूरेनियम का भंडार, और यूरेनियम का भंडार सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, लिखा है मैंने, नहीं लिखा। यूरेनियम का भंडार सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में है, विश्व का लगभग 40%, और इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है कजाकिस्तान में। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो कोयला भारत में नंबर 1 छत्तीसगढ़, नंबर 2 उड़ीसा, और यहीं पे मैं लोहा उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये उल्टा हो जाता है। आप देखें कोयले के भंडार भारत में सबसे ज़्यादा झारखंड उड़ीसा में, लेकिन प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है। लोहा का भंडार सबसे ज़्यादा कर्नाटक में है, लेकिन प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में है। हर एग्जाम में आपको पेट्रोलियम, लोहा, कोयला, 3 में से एक आपको हमेशा मिलेगा। इनको बहुत अच्छे से याद करके जाइए, लास्ट में एग्जाम में आप लोग गलत कर जाते हैं। उड़ीसा का कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक का हो जाएगा छत्तीसगढ़, है ना। तो इसका कोई तरीका निकालना जो आप लोग याद कर सकें। बॉक्साइट के भंडार विश्व में सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में, भारत में प्रोडक्शन, बॉक्साइट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा विश्व में ऑस्ट्रेलिया में और भारत में उड़ीसा में। सोना कर्नाटक, यूरेनियम आंध्र प्रदेश, निकिल उड़ीसा, टिन छत्तीसगढ़, और कुल खनिज उत्पादन में पहले नंबर पर भारत में उड़ीसा, ठीक है, और लिग्नाइट तमिलनाडु। ये लेटेस्ट डाटा हैं, यही सही हैं, इनको आप याद करिए, ठीक है ना। जो ताज़ा तरीन जो उपलब्ध डाटा हैं वो हैं, इनको आप याद करिए। अच्छा, उसी तरह से अगर हम भारत की रैंक की बात करें तो भारत विश्व में पहले नंबर पर है किसके प्रोडक्शन में? अभ्रक, दलहन, जूट, दूध, चीनी, मसाला और तिलहन, इनके प्रोडक्शन में भारत पहले नंबर पर है। स्टील के प्रोडक्शन में भारत अब दूसरे नंबर पर आ गया है। 20 साल पहले 5वें नंबर पर होता था, तेजी से धीरे धीरे तरक्की की है। अब स्टील प्रोडक्शन में भारत दूसरे नंबर पर आ गया। पहले नंबर पर अभी भी चीन ही है, लेकिन चीन इस मामले में भारत हमसे काफ़ी आगे है। कृषि उत्पादन की बात करें तो मैंने सारी की सारी ये फल सब्जियां लिख रखी हैं, और उसमें पहले नंबर पर कौन है ये बिल्कुल स्पष्ट लिख रखा है। इसको मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको पढ़ने की ज़रूरत है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसको खुद देख लीजिएगा। क्या पढ़ूँ मैं? मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत है। ये कृषि उत्पादन है आपका, ये भारत में पहले नंबर पर और ये विश्व में पहले नंबर पर, ठीक है ना। इसको क्या दोहराना। अच्छा, अब अगर हम पढ़ सकते हैं तो इसको पढ़ सकते हैं। मोदी जी और द्रौपदी मुर्मू दोनों ही 15वें क्रम के हैं। हमारे मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ 50वें क्रम के हैं। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के जो इस समय अध्यक्ष हैं, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के जो अध्यक्ष हैं इस समय, वो हैं प्रकाश श्रीवास्तव। और इस समय सीडीएस जो है हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल दूसरे हैं ये अनिल चौहान। सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, और नीति आयोग के सीईओ हैं बीवीआर सुब्रमण्यम। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग के अध्यक्ष हैं हंसराज गंगाराम अहीर। महिला आयोग की अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। हरिवंश नारायण जो हैं राज्यसभा के उपसभापति हैं।
मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, तो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी। हमारे सीईसी या मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं इस समय वो हैं राजीव कुमार जी। हमारे नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, ध्यान रखना, राष्ट्रपति मुर्मू हैं लेकिन ये गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। लोकपाल, भारत में पहले लोकपाल जो हैं इसी में भी काम कर रहे हैं प्रदीप कुमार मोहंती। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें हैं 2020 से 25 तक थी, उसके अध्यक्ष हैं एनके सिंह। और अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं वीर सांपला। मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं इस समय अरुण कुमार मिश्र। और इकबाल सिंह लालपुरा किस आयोग के अध्यक्ष हैं दोस्तों? मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा जो हैं 2-3 बार पूछ लिया गया, ये मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। लोक लेखा समिति पीएसी के अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी। और सोमनाथ जो हैं इसरो के इस समय 10वें चेयरमैन हैं। इन्हीं के नेतृत्व में चंद्रयान 3 और आदित्य L1 सक्सेसफुल रहा है। एशियन क्रिकेट काउंसिल या एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं इस समय जयसा, जो कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव भी हैं। और रोजर बिन्नी जो हैं इस समय बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, बोर्ड ऑफ क्रिकेट एंड कंट्रोल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी। अजीत अगरकर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता हैं। अमोल मजुमदार भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं, ठीक है। एंटोनियो गुतरेस पुर्तगाल के हैं और ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष हैं। एंटोनियो गुतरेस पुर्तगाल के हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष हैं ये। और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष जो हैं, कई बार मैं बता चुका और कई बार ये आ भी रहा है, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष जो हैं वो भारतीय मूल के हैं मिस्टर अजय बंगा। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो डायरेक्टर हैं वो हैं क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री हैं, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी। रेयाना वर्नाबी ये सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। रेयाना वर्नाबी सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। आयशा मलिक पाकिस्तान में चीफ जस्टिस बनने वाली पहली महिला हैं आयशा मलिक। अब्दुल फतेह अल सीसी ये क्यों चर्चा में रहे थे, भारत यात्रा पर आए थे, किस मौके पर आए थे? हमारा जो 2023 का गणतंत्र दिवस समारोह था उसके ये मुख्य अतिथि थे अब्दुल फतेह अल सीसी। कहाँ के राष्ट्रपति हैं ये? मिस्र के, ठीक है ना। आगे चलें। तो अभी कुछ चीज़ें मैं लिख रहा हूँ और इसको मैं दे देता हूँ, इस क्लास को मैं दे देता हूँ पार्ट 1 नाम, करंट अफेयर्स का पार्ट 1 नाम, और मैं डेट के साथ इसको डाल देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। उसके बाद आज की डेट में मैं 4-5 वीडियो और इसकी डालूंगा, आप लोग उसको देखते रहिएगा। पहले मैं इसको अपलोड करता हूँ, फिर पार्ट 1 आपका हो जाएगा, पार्ट 2 इसके बाद मैं तैयार करता हूँ। थैंक यू। और अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।